तो हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं इस क्लास को जो है शानदार बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग ने जो है थंबनेल देखा है, क्लास 12th का समरी आज जो है आयात कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम 2-3 घंटा हमको टाइम लग जाता है, तो 1 घंटा का सिर्फ वीडियो बनता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि याद कराने की 100% गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है द श्रेष्ठ इंग्लिश लिखा गया है। ठीक है, ये बिहार शरीफ का बुक से हम जो है बताने वाले समरी हैं। तो अगर आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्लास में। यहाँ से स्नेक समरी जो है किस प्रकार से याद करना है हम बताते हैं। तुम लोग जो है जिस प्रकार से हम याद कराते जाते हैं, तुम लोग उसी प्रकार से याद करना, उसी प्रकार से लिखना ज़रूर याद होगा। आ रहा समझ में? यहाँ पर जो है जहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे वहीं से तुम लोग भी पॉइंट उठाना, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा और तुम लोग आसानी से 5 नंबर क्या करेगा, मिल जाएगा। यहाँ कहने का मतलब समरी से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 रहेगा क्या चीज़, पोएम का रहेगा, और 5 रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कहानी का, पोएट्री का। जो भी रहेगा तो कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा समरी से। तो ज़रूर समरी याद करके जाना है। चलो देखो किस प्रकार से याद करना है। यहाँ पर स्नेक है, तो स्नेक है तो सब में तो जो भी जिस पर भी लिखना है, तो अगर कोई कविता है जैसे माई ग्रैंड मदर हाउस, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे माई ग्रैंड मदर हाउस। यहाँ स्नेक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्नेक। स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। ये सब में लिखना है। ठीक है, स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, इस कविता में कोसते हैं क्या चीज़, मानव शिक्षा को। लेकिन तुमको पॉइंट पहले कैसे उठाना, देखो ऐसे। स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस, ये तो तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। ये सब में लिखना है। अगर दूसरा कविता है जैसे फायर हिम है, तो यहाँ पर लिखना है कि फायर हिम इज रिटेन बाय एन इंडियन पोएट केकियन दारूवाला। तो यहाँ पर क्या है, स्नेक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, इस कविता में कवि कोसते हैं मानव शिक्षा को। अब कवि क्यों कोसेंगे मानव शिक्षा को, तो देखो ऐसे, डैट कंपेल्स, कि मजबूर कर देता है, हिम टू किल, एक हिम टू किल, उसे मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को। तो यहाँ से तुमको पॉइंट उठाना है। देखो ऐसे, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद इन दिस पोएम ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से पॉइंट उठाना है, दैट कंपेयर्स हिम टू किल एन इंसोनेंट स्नेक, कि किस प्रकार से जो है मजबूर कर दिया जाता है एक सांप को मारने के लिए। ऐसा क्यों, देखो ऐसे, ए स्नेक कम्स, एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ, पानी के हौज के पास। अब पानी के हौज के पास क्यों आएगा, पानी पीने के लिए, तो टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। देखो ऐसे, पानी पीने कब आएगा सांप, जब गर्मी रहेगा ज़्यादा, तभी ना बाहर निकल के आएगा। ऐसे भी जो है लाइट क्या हुआ था, चला गया था इसीलिए से। देखो ऐसे कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ देखो, स्नेक कम्स टू वाटर ट्रफ, पानी के हौज के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। गर्मी में ज़्यादा सांप को प्यास लगता है, इसलिए सांप जो है आया। सबको प्यास लगता है, सबको भी प्यास लगा, वो भी आया क्या चीज़, पानी पीने के लिए। तो इन द हॉटेस्ट
नून ऑफ समर, गर्मी के चिलचिलाती धूप में। जब सांप आया यहाँ पर तो कवि ने देखा तो उनके मन में कई प्रश्न उठ गए। सभी के मन में प्रश्न उठता है, हमारे भी मन में प्रश्न उठते हैं। तो कवि के मन में भी प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? द पोएट्स गोज टाउट, कवि गुजरते हैं, मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे प्रश्न से, बेद अदर टू किल इट और नॉट, कि इसे मार दे कि इसे छोड़ दे। फिर से, A snake is written by an English poet D.H. लॉरेंस। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद डैट कंपेल्स, कि किस प्रकार से जो है मजबूर कर दिया जाता है, कि मजबूर कर दिया जाता है, हिम टू किल, उसे मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को, ए स्नेक कम्स, एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ, पानी के हौज के पास, किस लिए? पानी पीने के लिए, तो टू ड्रिंक वाटर। इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी में आया, गर्मी की चिलचिलाती धूप में। गर्मी के चिलचिलाती क्या चीज? देखो, जब सांप आ गया तो कभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे प्रश्नों से कर गुजरेंगे। तो तुम लोग जो है यहाँ तो ये क्या हुआ? तीसरा पॉइंट हुआ, टू ड्रिंक वाटर। तीसरा पॉइंट, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, ये कहाँ क्या हुआ? चौथा पॉइंट। देखो यहाँ फुल स्टॉप पे लगा हुआ है। द पोएट्स गोज टाउट मेनी क्वेश्चन, कवि गुजरते हैं बहुत सारे क्वेश्चन से, कि वेद अदर टू किल इट और नॉट, कि मार दे उसे कि छोड़ दे। यह तुम्हारा क्या हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद द पोएट्स नॉलेज, उनको मन में आ रहा है कि उसको मार दे के छोड़ दे, तो कवि के मन में आए, कवि का जो है मन ज्ञान बोला, मानव शिक्षा बोला। द पोएट्स नॉलेज, कवि का ज्ञान, कवि का नॉलेज, फोर्सेज हिम, बल दे रहा है, हिम टू किल इट, उसे मार दो, आफ्टर इट ड्रिंक वाटर, पानी पीने के बाद, एंड ट्राइज टू, और जैसे ही कोशिश करता है वैसे रिटर्न, वापस होने के लिए, तो कभी क्या करते हैं? उसको मार देते एक डंडा। बट इमीडिएटली, तुरंत जो है उनको क्या होता है? अफसोस होता है। तुरंत उनको क्या होता है? अफसोस होता है। आफ्टर दिस एक्ट, यह कार्य करने के बाद, ऑफ किलिंग ही रिग्रेट ए लोट, और उन्हें जो है बहुत क्या होता है? रिग्रेट फील होता है, गिल्टी फील होता है कि बहुत उनको अफसोस होता है कि क्यों हमने सांप को मारा। तो आ गए हैं क्लास में। तो इसमें सबसे पहला समरी जो है स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप। इनको जो है D.H. लॉरेंस इस कविता को लिखे थे, स्नेक को। बहुत ही शानदार कविता और बहुत ही अच्छा कविता है। तो आप लोग जो है इसे बढ़िया से सुने और मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। अगर नहीं बोलते हैं तो अपने मन में ज़रूर बोलिए, तभी याद होगा। ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं हो सकती है। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे साथ जो है आप लोग भी ज़रूर मेहनत कीजिए। और यहाँ पर जो भी हम बोलते हैं उसको अपने मन में ज़रूर बोलिए। अगर कोई डाउट होगा तो हम पहली बार जो है हिंदी बता देते हैं, तो आप लोग इस हिंदी को ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला लिखा गया है, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। देखना है फिर से, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। स्नेक लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस। अंग्रेजी कवि मतलब क्या समझा? कि ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश के हैं, तो इसीलिए उनको कहा जाता है क्या चीज़? इंग्लिश पोएट। तो यहाँ पर लिखा गया है, अ स्नेक इज रिटेन बाय इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, इस कविता में वे कोसते हैं ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स, की मजबूर कर देता है, हिम टू किल, उसे मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक, एक सांप को। ठीक है,
यहाँ पर कवि एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है सारांश बता रहे हैं, जो है इसमें समरी है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को मजबूर कर दिया जाता है एक निर्दोष सांप को मारने के लिए। देखो उसके बाद है इंसोनेट ने, ए स्नेक कम्स टू वाटर ट्रफ, एक सांप आया पानी के हौज के पास, ठीक है। उसके बाद टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, द पोएट गोज थाउट मेनी क्वेश्चन, द पोएट गोज थाउट मेनी क्वेश्चन, कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से, बेद अदर टू किल हिम इट और नोट, कि उसे मार दें कि उसे छोड़ दें। देखो द पोएट्स नॉलेज, कवि का ज्ञान, कवि का नॉलेज, फोर्सेज हिम, बल देता है, हिम टू किल इट, इसे मार दो, आफ्टर इट ड्रिंक्स वाटर, पानी पीने के बाद, एंड ट्राई टू रिटर्न, और जैसे ही पीछे क्या करता है, घूमता है जाने के लिए, बट इमीडिएटली आफ्टर, जब इसमें तो कहानी आप लोग जो है पढ़े होंगे, जब पीछे घूमता है सांप जो है पानी पीने के दरार में जो है जो निकला था, जिस दरार से निकला था उसी दरार में उस गर्भ में जाए चाह सांप कि हम फिर से चले जाएं, तो जैसे ही आधा ही गया था कि कवि ने जो है डंडा फेंककर उस सांप को क्या किए, मार दिए। तो उनको जो है इस पर बहुत पछतावा हुआ। सांप तो तुरंत चला गया बिल में, मरा कि नहीं मरा वो तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन उस समय जो है इतना जोर से लगा उस सांप को कि तुरंत जो है पूरा शरीर को अपने जो है बिल में उन्होंने क्या किया था, घुसा लिया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है सांप कवि को बहुत पछतावा होता है, तो वही है, बट लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्ट ऑफ किलिंग ही रिग्रेट ए लॉट, उनको जो है इस बात पर उन्हें क्या होती है, बहुत पछतावा होता है, वो सोचते हैं, अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं। यहाँ पर कवि जो है बहुत पछतावा करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखना है, से इसको हम बार बार बता रहे हैं, तो तुम लोग जो है मेरे साथ बोलना, और जिस प्रकार से हम याद कराते हैं उसी प्रकार से याद करना। हम जहाँ जो पॉइंट जहाँ से उठाएंगे, जहाँ पर ख़त्म करेंगे, तुम लोग भी उसी प्रकार से याद करना। याद नहीं होगा कैसे, ठीक है। हमारे सामने तुम्हारे सामने ये जो है कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अगर 2 बार लिख लेगा और हम इतना याद करा देंगे तो गारंटी है कि तुम आसानी से बोर्ड परीक्षा में जो है आराम से लिख देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। स्नेक लिखी गई है एक अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में ही कर्सेज, वे कोसते हैं, ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स, की मजबूर कर देता है, हिम टू किल, उसे मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को, ए स्नेक कम्स, एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ, पानी के हौज के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, द पोएट गोज, कवि गुजरते हैं, थाउट मेनी क्वेश्चन, कई क्वेश्चन से, कई प्रश्नों से, बेददर, टू किल इट और नोट, कि उसे मार दें कि उसे छोड़ दें। देखो द पोएट्स नॉलेज, कवि का नॉलेज, कवि का ज्ञान, फोर्सेज हिम, बल देता है, हिम टू किल, मारने के लिए, इट आफ्टर इट ड्रिंक्स वाटर, इसे जो है पानी पीने के बाद, एंड ट्राइज टू बैक रिटर्न। देखिए होता है जब जैसे ही सांप जो है क्या किया, वापस जाने के लिए लौटा, जैसे ही कभी मार देते हैं उसके बाद, बट इमीडिएटली आफ्टर दिस ऑफ किलिंग ही रिग्रेट लॉट, उनको जो है मारने के बाद, सांप को जब मारते हैं तो उनको इमीडिएटली तुरंत ही, आफ्टर दिस एक्ट किलिंग, मारने के बाद, ही रिग्रेट ऑफ लॉट, कवि को बहुत जो है पछतावा होता है।
ठीक है। तो हम अभी थोड़ा सा ही बोलेंगे, उसके बाद तुम लोग जो है याद करना, ठीक है। चलो देखो, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। इन दिस पोएम, इस कविता में ही कर्सेज वे कोसते हैं ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स की मजबूर कर देता है, हिम टू किल मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक एक सांप को, ए स्नेक कम्स एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ पानी के हौज के पास, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर गर्मी की चिलचिलाती धूप में। देखो द पोएट गोज, देखना ऐसे, जब यहाँ पर जब आया क्या चीज, सांप आया पानी के हौज के पास, तो कवि के मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठा कि सांप को मार दें कि छोड़ दे। तो बस वही लिखा है, द पोएट्स गोज टाउट मैनी क्वेश्चन, ठीक है, कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से, बेददर टू किल इट और नोट, कि इसे मार दें कि छोड़ दें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से वो क्या करते हैं, गुजरते हैं। द पोएट्स नॉलेज फोर्सेज हिम, कवि का ज्ञान बल देता है, हिम टू किल मार दो उसे, इट आफ्टर द ड्रिंक वाटर पानी पीने के बाद, एंड ट्राइज और कोशिश करता है, टू रिटर्न वापस होने के लिए, जाने के लिए, बट इमेडिएटली कहने का मतलब जैसे ही जाता है तुरंत कभी मार देते हैं, उसके बाद तुरंत इमेडिएटली जो है, यानी कि उनको बहुत क्या होता है, अफसोस होता है, आफ्टर दिस एक्ट इसको करने के बाद, इस कार्य के करने के बाद, ऑफ किलिंग ही रिग्रेट ए लोग, और जो है उन्हें बहुत क्या होता है, बहुत पछतावा होता है। तो देखो यहाँ से फिर से मेरे साथ बोलना, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। स्नेक कविता, स्नेक लिखी गई है एक इंग्लिश कवि D.H. लॉरेंस। इन दिस पोएम, इस कविता में ही कर्सेज वे कोसते हैं ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स की मजबूर कर देता है, हिम टू किल एक मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक एक निर्दोष सांप को, ए स्नेक कम्स एक सांप आया, टू ए वाटर ट्रफ पानी के हौज के पास, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर गर्मी की चिलचिलाती धूप में, द पोएट गोज कवि गुजरते हैं, टाउट मेनी क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्नों से, विद अदर टू किल इट और नोट उनको लगता है कि इसे मार दें, इसे क्या करें, छोड़ दें। तो देखो यहाँ से, कवि का द पोएट्स नॉलेज, कवि का ज्ञान, फोर्सेज बल देता है, हिम टू किल मार दो उसे, इट आफ्टर इट ड्रिंक वाटर पानी पीने के बाद, एंड ट्राइज टू रिटर्न जैसे ही वापस होने के लिए वो क्या करता है, चलता है, बट इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्ट तुरंत यह कार्य के बाद, कवि को क्या होता है, इस मारने के कार्य के बाद, ही रिग्रेट ए लॉट उन्हें बहुत पछतावा होता है, उन्हें बहुत अफसोस होता है, उन्हें गिल्टी फील होता है, ठीक है। तो देखना है ऐसे, मेरे साथ तुम लोग भी बोलो तभी याद होगा, और जितना से जितना बार जो है इस वीडियो को देखेगा तो तुमको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और 3 से 4 बार तो जरूर लिखना, क्योंकि याद होना और लिखना अलग बात होता है। याद होने से लगता है हम याद हो जाएंगे, याद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लग जाता है, थोड़ा सा रुकें, हो गया क्लियर, रुक जाते हैं, फिर आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। अगर लिखने का प्रैक्टिस रहेगा आसानी से हम क्या करेंगे, याद भी हो जाएगा, लिखने का भी प्रैक्टिस करो। चलो देखो, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस।
इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज ह्यूमन एजुकेशन, वे कोसते हैं मानव शिक्षा को, दैट कंपेल्स हिम टू किल, ए इंसोनेंट स्नेक, ए स्नेक कम्स टू वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, जिस प्रकार से हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं वहाँ पर जहाँ से हम ख़त्म करते हैं, तो तुम लोग जो है मेरे ही जैसा प्रयास करना बोलने का, वहाँ तक पहुँचने का, जिससे तुमको अच्छा तरह से जो है याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पहुँचे, देखो आज ए स्नेक कम्स टू वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, द पोएट गोज टाउट मेनी क्वेश्चन विद अदर टू किल इट और नोट, द पोएट्स नॉलेज forces him to kill it after it drinks water and tries to return, but immediately after this act of killing he regrets a lot। ठीक है, फिर से एक बार देखो यहाँ से, A snake is written by an English poet D.H. Lawrence। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज, वे कोसते हैं, ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स, किस प्रकार से जो है मजबूर कर देता है, हिम टू किल, उसे मारने के लिए, इंसोनेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को, ए स्नेक कम्स, एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ, पानी के हाउज के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी के चिलचिलाती धूप में। देखो ऐसे, द पोएट गोज, कवि गुजरते हैं, टाउट मेनी क्वेश्चन, कई प्रश्नों से, विद अदर टू किल इट और नोट, कि उसे मार दे, कि उसे जाने दे, कि उसे छोड़ दे, जो बोलना है। ठीक है, उसके बाद देखो, द पोएट्स नॉलेज, कवि का ज्ञान, कवि का नॉलेज, फोर्सेज हिम, क्या करता है, बल देता है, क्या करने के लिए, हिम टू किल इट, मार दो इसे, आफ्टर इट ड्रिंक वाटर, पानी पीने के बाद, एंड ट्राइज टू रिटर्न, जैसे ही कोशिश करता है वापस जाने के लिए, तो सब कवि क्या करते हैं, मार देते हैं। उसके बाद, बट इमीडिएटली, इस पर जो है कवि को क्या होता है, बहुत अफसोस होता है, आफ्टर दिस एक्ट, इस कार्य के बाद उनको बहुत अफसोस होता है, किलिंग ही रिग्रेट ए लॉट। बस एक बार फिर से जो है हम इसको एक अच्छी तरह से बताते हैं, इसको बढ़िया से सुनो और इसको 2 से 3 बार देखो, गारंटी है कि 100% याद हो जाएगा। और याद होने से नहीं होगा, 2 बार प्रैक्टिस भी करना है, किसको, लिखने के। ठीक है, तभी याद होगा। चलो एक बार फिर से, अ स्नेक इज रिटेन बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही कर्सेज, वे कोसते हैं, ह्यूमन एजुकेशन, मानव शिक्षा को, डैट कंपेल्स, की मजबूर कर देता है, हिम टू किल, एक स्नेक, मारने के लिए, ए इंसोनेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को, ए स्नेक कम्स, एक सांप आया, टू वाटर ट्रफ, पानी के हाउज के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, गर्मी की चिलचिलाती धूप में। द पोएट गोज, जब सांप आया तो कवि के मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठा। द पोएट गोज टाउट मेनी क्वेश्चन। ठीक है, द पोएट गोज टाउट मेनी क्वेश्चन, कवि गुजरते हैं कई सारे प्रश्नों से, विद अदर, की
टू किल इट और नोट, कि इसे मार दें कि इसे छोड़ दें। द पोएट्स नॉलेज, कवि का ज्ञान, फोर्सेज हिम, प्रेरित करता है, बल देता है, किल इट, हिम टू किल इट, इसे मार दो, उसे मार दो। आफ्टर इट ड्रिंक, पानी पीने के बाद, वाटर, पानी पीने के बाद। एंड ट्राइज टू रिटर्न, जैसे ही कोशिश करता है वापस होने के लिए। बट इमीडिएटली आफ्टर, तो कभी क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बट लेकिन, इमीडिएटली तुरंत कभी को अफसोस होता है। आफ्टर दिस एक्ट, यह कार्य करने के बाद, टू ऑफ किलिंग ही रिग्रेट ए लॉट, और कभी को क्या होता है, बहुत अफसोस होता है।